अमेरिका में राहुल के बयान पर पूरे दिन सियासी घमासान छिड़ा रहा। बीजेपी ने राहुल के बयान से आरक्षण को जोड़ा और कांग्रेस के सिर पर आरोपों का बम फोड़ दिया। अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच तू तू मैं का सिलसिला जारी है। आज सियासत सिर्फ राहुल के बयान पर नहीं हुई, बल्कि नीतीश कुमार पर तेजस्वी और लालू यादव के बयान से बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया। आखिर नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव ने ऐसा क्या कह दिया कि बिहार में एक बार कुछ बड़ा होने वाला है। 3 सितंबर को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सचिवालय में 1-to-1 मीटिंग हुई। तेजस्वी यादव के साथ हुई मुलाकात के कुछ घंटों के बाद अचानक नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने एक बार फिर यू टर्न नहीं लेने का वादा किया। 9 सितंबर को तेजस्वी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के सभी दरवाजे बंद होने का दावा किया, तो 10 सितंबर को लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन पर बड़ा बयान दिया। आखिर बिहार की राजनीति में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। पर जब उन लोगों का होता है तो गिड़गिड़ा के गोड़ पकड़ता है कि हमको ले लीजिए। ठीक है, 2-3 बार हम लोगों ने कल्याण कर दिया है, बचा दिया है। अब कोई मतलब है उन लोगों को लेने का? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बिहार की राजनीति में नीतीश, लालू और तेजस्वी के बयान की टाइमिंग ऐसी है कि एक बार फिर सियासी चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं न कहीं कुछ तो चल रहा है। चर्चा ये है कि एनडीए के साथियों का मन डोल रहा है या फिर तेजस्वी और लालू एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर कुछ सोच रहे हैं। इसकी बड़ी वजह भी समझिए। वजह नंबर 1, अगर एनडीए में सब कुछ ठीक है तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी नहीं मारने का कमिटमेंट क्यों दोहराया? पहले क्या करते थे? कुछ करते थे। अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवाइबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे। हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। वजह नंबर 2, अगर सब कुछ ठीक है तो बार बार जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को बिहार का किंग और दिल्ली का किंग मेकर क्यों बताया जा रहा है? यह तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक धुरी है। नीतीश कुमार का हाथ जिसके साथ रहता है वही बिहार में शासन करता है। तो अब तो इसी को स्वीकार कर रही है वो। तो नीतीश कुमार पर बोलने से क्या मतलब है? नीतीश कुमार जी ने तो कह दिया कि हमने 2 बार गलती किया। तो नीतीश कुमार जी का यूएसपी है भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, और 0 टॉलरेंस के सिद्धांत को इन लोगों के साथ जाने पर इन लोगों ने उसका तार किया, और तो नीतीश कुमार अलग हो गए। वजह नंबर 3, नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव और लालू यादव के अलग अलग स्टैंड के पीछे का सियासी एंगल क्या है? तो कहते हैं कभी इधर कभी उधर। आपको विश्वास होता है क्या उन पे? और जब भी बोलते हैं हम इधर हैं, अब इधर ही रहेंगे, अब उधर नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे, कोई नहीं विश्वास करता। हालांकि अब हम लोगों को कोई जरूरत नहीं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। लालू जी गलती कर दिए थे, कहते हैं 2 बार आपके साथ आकर गलती कर दिए थे। नीतीश कुमार जी कहे अब नहीं जाएंगे आपके साथ। राजनीति कब किस करवट बैठेगी ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि राजनीति में न तो किसी का स्थायी दोस्त होता है और न ही परमानेंट दुश्मन। यही वजह है कि तेजस्वी यादव भले ही नीतीश कुमार के साथ भविष्य में किसी तरह के गठबंधन को सिरे से खारिज करे, लेकिन लालू यादव का स्टैंड एकदम अलग है।
लालू यादव मजे हुए राजनेता हैं, बखूबी जानते हैं राजनीतिक भावनाओं का खेल है। तभी तो नीतीश कुमार पर जब सवाल पूछा गया तो अपने पत्ते खोले नहीं, इशारे इशारे में नीतीश कुमार को लेकर बड़ा संकेत दे दिया। सबसे पहले नीतीश को लेकर तेजस्वी और लालू यादव के अलग अलग स्टैंड को समझिए। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं, नीतीश के लिए अब सभी दरवाजे बंद हैं। वहीं नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव का रुख नरम है। नीतीश कुमार को लेकर जब सवाल पूछा गया तो लालू ने यही कहा कि नीतीश साथ नहीं आना चाहते तो ना आए। मतलब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश की जरूरत नहीं, जबकि लालू यादव एक बार फिर गठबंधन की गेंद नीतीश कुमार के पाले में डाल रहे हैं। यानी नीतीश के साथ गठबंधन की संभावनाओं से लालू इनकार नहीं करते। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, लालू जी गलती कर दिए थे कहते हैं। तो बात आपके साथ आकर गलती कर दिए थे, नीतीश कुमार जी कहे अब नहीं जाएंगे आपके साथ। बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले मानते हैं लालू यादव के बयान के मायने बहुत बड़े हैं। अगर लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया, इसका मतलब है कि लालू यादव अभी भी वेट एंड वॉच की राजनीति कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया तो सियासी अदावत एक बार फिर दोस्ती में बदल सकती है। हालांकि नीतीश कुमार पर तेजस्वी की टिप्पणी को लेकर एनडीए में जबरदस्त तूतू-मैं जारी है। इतिहास गवाह है, साक्ष्य मौजूद है कि 2015 में माननीय लालू प्रसाद जी ने नीतीश कुमार जी को फोन किया कि मेरा कुछ उपाय कर दो, अब तो मेरा उम्र अंतिम दौर में है, मेरा बेटा का कुछ रास्ता निकाल दो। तो नीतीश कुमार जी ने साथ लिया, लेकिन लूर लक्षण बदलने वाला था नहीं। इन लोगों ने महागठबंधन के बाद फिर राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, अपराध के आंकड़े बढ़ गए, तो नीतीश कुमार जी ने सत्ता से बाहर किया। और ये तय हो चुका है बिहार की राजनीति में कि जिसके पक्ष में हम रहेंगे उसी के हाड़ में हल्दी लगेगा, नहीं तो सत्ता नसीब नहीं होना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी चल कर आए थे आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी के पास, और क्या कह रहे थे कि बीजेपी हमारी सरकार गिराना चाहती है, हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती है। जब सरकार बचाने की नौबत आती है तब फिर आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी याद आते हैं। जब बीजेपी इनको समाप्त करना चाहती है तो फिर लालू जी तेजस्वी जी याद आते हैं। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आगे किया था बीजेपी ने, तब उनको याद आ रहा था। खाना का पत्तल न खींच लिए थे, अब फिर आए थे लालू जी तेजस्वी जी के पास। जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार से दोस्ती का हाथ लालू यादव ने बढ़ाया था, जबकि आरजेडी की माने तो नीतीश कुमार के गिड़गिड़ाने पर लालू यादव ने मदद की थी। अब ये चैप्टर जो है ये अब कोई फैक्टर नहीं रहे राजनीति में। अब ये चैप्टर क्लोज हो गया, तो श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अब बहुत हो गया, ये इधर उधर की सरकार से नुकसान होता है बिहार की जनता का। तेजस्वी यादव जी ने तो 17 महीने में काम करके दिखा दिया लोगों को, देश दुनिया ने देखा। एक रोल मॉडल स्वर्णिम काल था आदरणीय नीतीश कुमार जी का। इस तरह का शर्मनाक बयान हमको लगता है कोई नम्मा फैल व्यक्ति ही दे सकता है। जिस तरह से वो बयानबाजी की है वो एहसान फरामोशी का पराकाष्ठा हो गया। एहसान फरामोशी का हम समझते हैं कि उनको एहसान मानना चाहिए माननीय नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने इनको सड़क से उठा के डिप्टी सीएम बना दिया। और नम्मा फैल व्यक्ति अगर डिप्टी सीएम बनता है तो हम समझते हैं कम से कम एक एहसान भी मानना चाहिए। ये सिद्ध कर दिए कि हम पक्का नम्मा फैल हैं और इसी तरह का बयानबाजी करेंगे। जो हमारे संस्कार में है जंगल राज, उसको लाएंगे, मौका मिलेगा तो राज्य को लूटने का काम करेंगे। नीतीश कुमार के मन में क्या है इसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में यू टर्न लेने का उन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है। पहला यू टर्न जून 2013 एनडीए छोड़ा, दूसरा यू टर्न जुलाई 2017 महागठबंधन छोड़ा, तीसरा यू टर्न अगस्त 2022 एनडीए छोड़ा, चौथा यू टर्न जनवरी 2024 महागठबंधन छोड़ा। कभी इधर गए कभी उधर गए। यही वजह है कि नीतीश कुमार की मुलाकातों या फिर उनके बयानों को उनके यू टर्न की स्क्रिप्ट से जोड़कर देखा जाता है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले ही बीजेपी ऐलान कर चुकी है कि बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होंगे।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की टीम चुनाव लड़ेगी, लेकिन आरजेडी बार बार यही दावा कर रही है कि नीतीश कुमार कब तक एनडीए में रहेंगे, कहना मुश्किल है। आखिर बिहार में क्या होने वाला है, आज तक ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस साल दूसरी बार यात्रा पर निकले हैं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और दर्शन कर रहे हैं। आज से समस्तीपुर में तेजस्वी जी विधानसभा की तैयारी में आप लग चुके हैं, ये दूसरी यात्रा है आपकी इस साल। अब देखिए, यात्रा तो हमेशा होता ही रहता है, लेकिन एक खास यात्रा है। इस यात्रा में जो हम लोगों ने नाम दिया है कार्यकर्ता दर्शन ससंवाद, और इसको अलग किया गया है। कोई रैलियां नहीं कर रहे हैं हम, मतलब रोड शो नहीं कर रहे। ये केवल वर्कर के बीच जाकर के वर्कर की बातों को सुनना है, उनकी राय जानना जरूरी है। पार्टी के कोई भी है तो वही बैकबोन, अगर कोई है तो वर्कर ही होते हैं। पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे वही लोग लड़ते हैं, तो उनसे एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, जान पहचान हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है ये कार्यक्रम रखा गया है, ताकि पार्टी को और संगठन के जरिए और कैसे मजबूत किया जाए। तेजस्वी जी, उस समय आपकी यात्रा हो रही है जब बिहार में अपराध को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है, आप लगातार इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी आप बातें उठाते हैं, क्या कहेंगे? किसको लेके? अपराध को लेकर। नहीं, देखिए, अपराध तो बिहार में सोशल मीडिया पे ही नहीं, हर जगह लोग उठा रहे हैं। और सोशल मीडिया में या प्रेस रिलीज में हम बुलेटिन भी जारी करते हैं। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है खत्म हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। नीतीश कुमार जी का इकबाल जो है खत्म हो चुका है। उनका छोटा से छोटा अधिकारी भी कोई बात अब मानने को तैयार नहीं है। जिस हिसाब से अपराधी बेलगाम हो रखे हैं, जिस हिसाब से घर में घुस के गोलियां मारी जा रही हैं, लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जब बैंक की डकैती ना होती हो, किडनैपिंग ना होती हो, बलात्कार ना होता हो, ऐसा कोई भी दिन नहीं रह गया। आज तक मुख्यमंत्री किसी भी पीड़ित परिवार से मिले नहीं, किसी को न्याय नहीं दिलवा पाया। हत्यारा तो पकड़ा ही नहीं जाता, जो हत्या की साजिश करता वो तो दूर की बात है। तो जो जिस हिसाब से मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है, तो मेरा मानना है कि अब मुख्यमंत्री से बिहार संभल नहीं रहा। अब वो थक चुके हैं, अब उनकी बस की नहीं रहेगी। आप नीतीश कुमार कोई फैक्टर मानते हैं अगले विधानसभा चुनाव में? क्योंकि वो तो बार बार ये कहते हैं कि अब हम तीसरी बार आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, गलती हो गई। बीजेपी के साथ रहते हैं तो यही बात बोलते हैं, यहाँ आते हैं तो यही बात बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। मेरा गधापनी था जो भाजपा के साथ चले गया था। तो ये तो सब लोगों ने देखा है। हमारे साथ आते तो 1973 से रिश्ता हो जाता, छात्र राजनीति से रिश्ता हो जाता, उधर जाते हैं तो आडवाणी जी, अटल जी से 1995 से रिश्ता हो जाता। तो कौन नहीं जानता है? क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है ना। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे सम्मान है नीतीश कुमार जी के लिए, लेकिन राजनीतिक तौर पे आप देखिएगा उन्होंने सब कुछ जो है अपना चौपट कर लिया है। बार बार इधर उधर जो ये करते हैं, पूरी तरीके से अब बिहार की जनता उनको नहीं चाहती है, उनको देखना ही नहीं चाहती, पसंद ही नहीं करती। लोग वापस